महाविकास आघाड़ी की ओर से तीसरी सीट पर शेतकारी के कैंडिडेट मैदान में हैं। इन्हें शरद पवार वाली एनसीपी का समर्थन हासिल है। विधानसभा में एनसीपी के कुल 12 विधायक हैं। कितने विधायक हैं? कुल 12 विधायक हैं। उम्मीदवार एक हैं जो शेतकारी से हैं, उन्हें शरद पवार का समर्थन हासिल है। ऐसे में अब आप ये देखिए 12+1 13 वोट की आवश्यकता है और जरूरत है 23 वोट की, यानी कि 10 वोट यहां पर कम पड़ रहे हैं। अब इन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस के बचे हुए 7 एमएलए का साथ अगर शेतकारी संगठन को मिल जाए, इस ग्रुप को मिल जाए, तो इनका एक उम्मीदवार जिताया जा सकता है। लेकिन फिर भी 3 विधायकों की तो जरूरत पड़ेगी। अब इन 3 विधायकों को कहां से अकोमोडेट किया जाएगा, सारी लड़ाई इस बात पर टिकी हुई है। हमारे साथ पूर्व गृह मंत्री और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष दिलीप वलसे पाटिल जी हैं। सर, विधान परिषद के चुनाव की वोटिंग शुरू हो रही है। लिटमस टेस्ट माना जा रहा है महायुति के लिए। नंबर्स की अगर बात की जाए तो आपके भी सारे 9 जो कैंडिडेट्स आपने खड़े किए हैं उसमें भी 4 वोट्स कम पड़ रहे हैं। हालांकि महाविकास आघाड़ी के पास जितने उनके कैंडिडेट्स हैं उतने पर्याप्त उनके पास नंबर्स तो हैं, लेकिन जो उनके उद्धव गुट के जो कैंडिडेट खड़े हैं या शरद पवार जी जिनको सपोर्ट कर रहे हैं, नंबर्स उनके पास कम पड़ रहे हैं। तो इस चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं सर? आपका इस पर क्या कमेंट है? इस चुनाव में तो महायुति के सारे कैंडिडेट जीत जाएंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। शरद पवार गुट का कहना है कि आपके कई सारे विधायक उनके संपर्क में हैं, लगातार बातचीत हो रही है। नाना पटोले का भी कहना है कि 10 से ज़्यादा जो महायुति के विधायक हैं वो हमारे संपर्क में हैं और कल यानी आज जब वोटिंग होगी तब पता चल जाएगा कि नंबर्स गेम किसके पक्ष में है। क्या कहेंगे? ये सब हाइपोथेटिकल है, मैं इसके ऊपर विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन हमारे कैंडिडेट जीतने के लिए जितने वोट्स चाहिए उतने वोट्स हमारे पास है। सर, जीत का विश्वास आप जिस तरीके से जता रहे हैं उसकी मुख्य वजह क्या है? ये जो कॉन्फिडेंस है इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये भी होता है कि कई सारे जो अपक्ष के जो विधायक हैं वो फाइनल जो कहते हैं किंग मेकर साबित हो सकते हैं, और ऐसे में जब आखिरी एक लिटमस टेस्ट है उसके तुरंत बाद विधानसभा चुनाव में जाना है तो समर्थन करेंगे, इसका विश्वास कैसे? जो प्लानिंग किया हुआ है और हमेशा हम करते हैं वो प्लानिंग के हिसाब से 9 के 9 लोग जीत जाएंगे। अब असली सवाल यह है कि अजीत पवार वाली एनसीपी, जिनके 2 उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं और विधानसभा में उनके 40 विधायक हैं, उन्हें अगर अपने दोनों कैंडिडेट को जिताना है तो उन्हें 46 वोट की आवश्यकता पड़ती है। यानी कुल 23 वोट 2 कैंडिडेट के लिए 46 वोट की आवश्यकता पड़ती है। और हैं कितने? 40 वोट, यानी जरूरत से 6 वोट यहां पर भी कम दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर वो अपने चाचा की पार्टी में सेंध लगा देते हैं तो शायद उनके दोनों उम्मीदवार जीत जाएंगे, क्योंकि शरद पवार ने कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा है, क्योंकि उन्होंने शेतकारी को अपना समर्थन दिया है। अब शरद पवार ये देखना चाह रहे हैं कि जितने विधायक उनके साथ जुड़े हुए हैं क्या वो अभी भी इंटैक्ट हैं, वो अपनी लॉयल्टी को कैसे प्रूफ करेंगे। वो तब प्रूफ हो सकता है जब वो शेतकारी को ही अपना वोट बढ़कर दें। लेकिन अगर यहां पर अजीत पवार 12 विधायकों में सेंधमारी कर पाते हैं तो वो अपना एक कैंडिडेट और जिता पाएंगे, क्योंकि इनके पास जरूरत से 6 वोट कम हैं।